थोड़ा वॉल्यूम नीचे से, वॉल्यूम बढ़ा, नीचे से बढ़े। ओ, हाँ, बढ़ा। सुहानी आवाज आ रही है बेटा? हाँ बेटा, क्या हो गया? बुखार है तुझे? अच्छा। तो बेटा ये अक्षरा बोल रही है कि इसकी भी एक स्पेशल दवाई आती है बेटा। उससे क्या होता है कि मतलब जाना नहीं पड़ता हॉस्पिटल। अक्षरा ऐसा बोल रही है, मैं मुझे नहीं मालूम है बेटा। अक्षरा ऐसा बोल रही है। तो इसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो मैं इसका एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। ह्यूमन के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि हम ह्यूमन जो है वो हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। राइट है? सोचना, बोलना, चलना। कभी कभी एक से ज्यादा काम एक साथ में करते हैं। बोलना, हैंड को मूव करना, आंख को झपकाना, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन। अब कोई एक्टिंग करता है, राइट है, तो देखो ना उसके हैंड मूवमेंट भी हो रहा है, एक्सप्रेशन भी है। जहाँ पे इमोशनल है वहां पे थोड़ा उसका मुंह थोड़ा सा ऐसे एकदम सैड भी हो जाता है। आवाज भी देखो ऑटोमेटिक सी अजीब सी हो जाती है। ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेशन। अलग अलग चीजों का साथ में कोऑर्डिनेशन करना। अलग अलग चीजें एक साथ में काम कर रही है। सोचो कितना अजीब लगे, इमोशनल मूवमेंट है और लोग हंस रहे हैं। कैसा लगे? मान लो कि भाई दुल्हन की विदाई है और पटेल और धर्मू बैठ के पैक लगा रहे हैं। आप मेरी तो जाए छेड़े। तो अजीब ना लगे? अरे यस और नो? अच्छा, सोचो जहां पे तुम खुशी का मौका है। इमेजिन करो कि भाई आपके घर में, मान लो इमेजिन करो कि भाई आपके घर पे लॉटरी लगी करोड़ों रुपए की। और आप बोल रहे हो, हाय राम मेरे साथ क्या हो रहा है? तो कैसा अजीब लगे? अरे पर ये दूसरी वाली बात करो, तेरी क्या हो रहा है हमारे साथ में? तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है चीजों का, राइट? क्या हुआ? तो हमारे बॉडी में क्या होता है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, राइट है? ऐसे ही प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। पर हमारे बॉडी में हमारे पास अलग से सिस्टम है पूरे। दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। इसमें तीन सिस्टम है: नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। हमारे बॉडी में उसका केमिकल्स भी होते हैं। ये तीनों मिलके हमको हेल्प करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने में। हमारे बॉडी में मूवमेंट करने में हमको हेल्प करते हैं, राइट है? प्लांट में भी ऐसे होता है। मूवमेंट दो तरह का होता है, देखो। तो हमको प्लांट के बारे में पढ़ना है अच्छे से। तो प्लांट के अंदर कैसे होता है ये पढ़ना। कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन, क्वेश्चन भी देखो प्लीज। एक्सप्लेन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट। हमारे को इतना डीप में नहीं है, ऊपर ऊपर समझाया हुआ है, वो अच्छे समझो। देखो, हमारी विथ टाइम हमारी हाइट बढ़ती है, सही है। विथ टाइम हमारी जो हमारे जो चीजों की समझने की क्षमता है वो चेंज होती है। बचपन में पसंद अलग थी हमारी, है ना, दूध ज्यादा पसंद हो, वो अभी शायद चेंज हो गया है। आवाज में चेंज आता है, राइट है। इमोशंस में चेंज आता है। बचपन में आपको कोई डांट दे तो आप 2 मिनट तो रो के बाद में हम भूल जाओगे क्या हुआ था। पर अभी कोई डांट दे आपको 10 लोगों के बीच में, 2 दिन तो आपके माइंड में घूमेगा, अरे तेरी पेट खराब हो गई, पोपट हो गया, ऐसे बोलते हैं लोग। ये क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चेंज आया बॉडी में। आप है ना ऐसा। बचपन में कभी भी देखो, बचपन में स्कूल जाते थे मैं, और वो कभी नहाए नहीं नहाए तो चलता था। कोई टीचर बोल देंगे ना, के नहीं आया ना, सूखला है ना, हाँ। दूसरे को उल्टा स्मेल। और अब कोई बोल दे तो मतलब पूरे दिन ऐसे माइंड में होता है यार, सब जैसे जैसे सब अपन को दिख रहे हैं। तो ये चेंज क्यों आता है? क्योंकि बॉडी में चेंज आया, कुछ केमिकल चेंज आया। ठीक है, हमारी हाइट, है ना, हमारे बॉडी मूवमेंट दो तरह के होते हैं। एक तो ग्रोथ, हमारी हाइट चेंज होती रहती है, राइट है। तो ये कैसा ग्रोथ है जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है। और एक कौन सा ग्रोथ होता है? हमारा इमोशनल ग्रोथ, राइट है। चीजों को हैंडल करने का तरीका, ये भी तो ग्रोथ हुआ ना बॉडी का, सही है। तो ये कैसा ग्रोथ है? ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। मतलब यहाँ पे कोई सचमुच कोई चीज मूव नहीं कर रही है, हम इमोशनली ग्रो हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चीजों को समझने की क्षमता बढ़ रही है।
अभी आपको शायद आपके माता पिता कोई बात बोलते हैं, आपको ज्यादा समझ में आती होगी, बचपन में बोलते होंगे कि बेटा ऐसे नहीं करने का, समझा करो, पैसे बचाने के लिए। हाँ हाँ। साइकिल कब ला के दोगे? अब बोले तो समझते हो, नहीं नहीं, बात सही है। तो आप ना, ऑब्वियसली हर बार तो आप भी छोटे ही होगी, पर फिर भी आप समझ जाओगे कभी कभार, आप कहते हो नहीं कोई बात नहीं, चलो लेट्स गो करो। सही है ना? तो ये कैसा ग्रोथ हुआ? ये इमोशनल ग्रोथ है। इसमें कोई बॉडी की कोई पार्ट लेंथ में बड़ा नहीं हुआ है, जैसे प्लांट में भी होता है। प्लांट में दो तरह का ग्रोथ होता है, एक होता है जिसमें वो उसका बॉडी पार्ट सच में टॉल होते हैं। सो द ग्रोथ विच आर डिपेंडेंट ऑन द मूवमेंट विच आर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है, जिसमें सच में कोई चीज ग्रो कर रही है ना? लीव की साइज बढ़ रही है, फ्लावर की साइज बढ़ रही है, स्टेम की साइज बढ़ रही है, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन प्लांट आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरा एक मूवमेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जहाँ पे कुछ चीज ग्रो नहीं कर रही है, फिर भी कोई चीज मूव करती हुई दिखेगी आपको। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने पता है, आपने सुना होगा कुछ प्लांट आते हैं जिनको अगर अपन टच की पत्तियां फोल्ड हो जाती है, उसे हिंदी में बोलते हैं छुई मुई प्लांट। छुआ और मर गया, मतलब बंद हो गए। आपने यहाँ पे वो सुना होगा, देयर इज अ कार्निवरस प्लांट, उसे बोलते हैं पिक्चर प्लांट। उसकी जो उसमें जैसे कोई बैठता है इंसेक्ट, वो ऑटोमेटिक उसका मुंह बंद हो जाता है। तो वहां पे मूवमेंट हुआ, पर वहां की ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ वो उसकी जो पत्तियां हैं वो फोल्ड हो गई। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ आर नोन एज नास्टिक मूवमेंट। अब क्या होता है? पर देखो यार, प्लांट के अंदर में अगेन, क्या प्लांट के पास में हमारे जैसे मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, या हार्मोनल सिस्टम है? तो आंसर है नहीं। प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल टिश्यू फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लाइक वी ह्यूमंस है। बात समझ में आ गई? तो प्लांट कैसे करता है ये? कैसे? जब आप किसी छुई हुई प्लांट को टच करते हो, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, टच करोगे उसकी पत्तियां बंद हो जाएगी। कैसे उसको मालूम पड़ा? देखो पत्तियां बंद हो रही है, अगर वो वाला जो कार्निवरस प्लांट है उसमें जैसे कि इंसेक्ट गया, उसका मुंह बंद हो गया ऑटोमेटिक, तो उसने डिटेक्ट तो किया ना कोई आया मेरे पास। यस और नो? अरे हाँ क्या ना? तो कैसे उसने डिटेक्ट किया? अच्छा चलो चलो, डिटेक्ट तो कर लिया, पर वो उस तरफ मूव कर रहा है। हमारे पास तो, मेरे पास तो नर्वस सिस्टम है, तो मैं अपनी उंगली को यही मूव करूंगा, मुझे मालूम है। ओके, वी कैन नाउ अंडरस्टैंड कि मतलब ब्रेन से सिग्नल आया, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर मतलब मसल्स, पॉइंट, वापस से नया सिग्नल आया, हाथ क्लोज। अभी समझ में आता है? प्लांट में कैसे होता है? प्लांट में तो कोई न्यूरॉन नहीं है। तो प्लांट कैसे करता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, वो समझना है। बात समझ में आ रही है? तो प्लांट की बेसिक मोटा मोटी बात करनी है। तो पहले पढ़ते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अनलाइक एनिमल्स, अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट, केमिकल मेथड, प्योर केमिकल मेथड। और सेकंड, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल बहुत ही रेयर केस में, अगेन उनके पास कोई न्यूरॉन्स नहीं है, दे हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जो कह सकते हो कि दे आर बिहेविंग लाइक न्यूरॉन्स, पर एक्चुअली में कोई न्यूरॉन्स नहीं इसके अंदर में। मेन उनका काम, मेन कौन है उनके पास में? केमिकल सिस्टम उनके पास में। कैसे करते हैं केमिकल से, वो भी देखेंगे। सो प्लांट यूज केमिकल मीन्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन along with some electrical means also, थोड़ा बहुत वो भी होता है। Many plant hormones, these chemicals, are responsible for different various kind of movement in plant. अलग अलग तरह के केमिकल अलग अलग मूवमेंट कराएंगे। कोई केमिकल उसको लाइट की तरफ बढ़ा के लेके जाएगा, कोई केमिकल उसको, हाइट बढ़ रही है, ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, तुम हाइट को कंट्रोल करेगा। अलग अलग केमिकल डिसाइड करेंगे इसको, जिसे हम हॉर्मोन्स बोलेंगे। मूवमेंट इन द प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप की मूवमेंट है। पहला, मूवमेंट डिपेंडेंट अपॉन ग्रोथ, जो ग्रोथ होता है, हाइट बढ़ना, है ना, फ्लावर की साइज बढ़ना, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। फ्रूट छोटा होता है, फिर से बड़ा हो जाता है, राइट है, ट्रॉपिक मूवमेंट है। मूवमेंट अगेन केमिकल से होगा, सब कुछ केमिकल से होता है। दूसरा, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, नास्टिक मूवमेंट, जहाँ कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, वो छुई की पत्ती आपने टच किया ऑटोमेटिक बंद होगी, वहां कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, सिर्फ मूवमेंट हो रहा है। दैट मूवमेंट नोन एज नास्टिक मूवमेंट। वो भी कैसे होता है, वो लास्ट में समझेंगे। पहले समझते हैं वो वाले मूवमेंट जहां ग्रोथ होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द ट्रॉपिक मूवमेंट हैपन इन द प्लांट। पहले कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? अगेन बहुत ही रूडिमेंट्री डिस्कशन है, इतना डेप्थ में अपने है नहीं टेंथ में, ठीक है। ऑब्वियस टेंथ में तो ये बहुत डेप्थ टॉपिक है, ये तो आप पढ़ोगे तो 11 12 बायो, फिर अगर आप कैरियर प्रोसीव करते हो तो उसमें बहुत डेप्थ में आता है, पर अभी अपने बिल्कुल एकदम ऊपर ऊपर से लेवल पर, आप मोटा मोटी आपको एक आइडिया आ जाएगा कैसे काम होता है, ठीक है।
भाई मूवमेंट डिपेंडेंट अपॉन ग्रोथ बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। द मूवमेंट विच आर इन पर्टिकुलर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मूवमेंट विच आर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन in relation to the stimulus are called trophic movement. Trophic movement happens as a result of growth of a plant part in a particular direction. इसमें क्या होता है, प्लांट एक फिक्स डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो प्लांट को कैसे मालूम कि उसी तरह बढ़ना है, तो वो उसको बताएगा स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी बाहर की चीज जो हमको फोर्स करे उसके प्रति रिएक्ट करने में। एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपको कुछ बोला, चिढ़ाया है, वो स्टिमुलस है, आप उसको रिएक्ट करते हो, राइट। आपको किसी ने, आप फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, आपकी तरफ बॉल आ रही है, वो बॉल आपकी तरफ आना एक स्टिमुलस है, अब आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। या तो आप भूत की तरह खड़े रहोगे, या जाके उस फुटबॉल को लात मारोगे, या क्रिकेट को शॉट मारोगे इसको, या क्या कहते हो हाथ से कैच पकड़ोगे, ये स्टिमुलस है। तो प्लांट के भी स्टिमुलस होते हैं, बड़ा प्लांट कोई क्रिकेट नहीं खेलता, तो फुटबॉल नहीं खेलता है ना, उनके कोई तो नखरे नहीं होते हैं कि शादी में चारों के बाहर जाना है। वहां के स्टिमुलस कैसे होंगे, लाइट, किस तरफ से लाइट आ रही है, पानी किस तरफ है मिट्टी में, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, बात समझ में आ रही है, ये उसके स्टिमुलस है। मैं आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दूं बचपन से, और एक छोटी सी जगह से लाइट आने दूंगा, मान लो कि वो लाइट आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट दीवार से। फिर अगर मैं आपका, और दो कमरे हैं, एक कमरा है जिसमें पूरा अंधेरा है, लेफ्ट दीवार से लाइट अंदर आ रही है और उसमें प्लांट रखा हुआ। एक रूम में आप हो, एक बच्चा है छोटा सा, उसको बंद किया हुआ है, अगेन लेफ्ट दीवार से लाइट आ रही है अंदर, ठीक है, और उसको बंद किया हुआ है। दोनों को 8 साल बाद निकालो या 4 महीने बाद निकालो, आप देखोगे जो प्लांट होगा उसकी जो डालियां हैं ऑटोमेटिक लाइट की तरफ ही बेंड हो जाएगी। अगर लाइट आ रही होगी राइट से तो वो राइट की तरफ बेंड हो जाएगी। अगर उसी प्लांट को अगर आपने वैसा ही प्लांट अगर आपने छत पे उगाया होगा, तो छत पे लाइट चारों तरफ से आती है, तो वो चारों तरफ फैलेगा। प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स है, जब वो लाइट डिटेक्ट करते हैं, वो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लाइट चाहिए। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टिमुलस कौन सा प्लांट के लिए, वो है लाइट। जब भी प्लांट के पास लाइट के रेस्पॉन्स में ग्रोथ करेंगे क्योंकि उनको लाइट चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। कैसे होता है, देखो यहाँ एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट है, प्लांट ले लो, ठीक है, और अगर यकीन ना हो तो कभी, इफ यू वांट टू डू यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट आल्सो। पूरे एक बंद कमरे में बंद कर दो एक प्लांट को और खिड़की साइड में खोल दो, प्लांट की जो पत्तियां होंगी वो ऑटोमेटिक उस खिड़की की तरफ होगी, और जो रूट्स होगी वो बिल्कुल जैसे उसके अपोजिट। बाहर जो प्लांट देखोगे आप, कभी आपने देखा है कि कोई प्लांट ऐसे एक साइड में झुका हुआ हो ऐसे लबड़ा के, हाँ कोई इसकी डाली टूट जाए वो अलग केस है, पर नॉर्मली हम जो मैक्सिमम प्लांट देखते हैं सारे प्लांट कैसे होते हैं, पूरे फैले हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां हमको लाइट हर तरीके से हर डायरेक्शन से आती है। सुबह इधर से आती है तो दोपहर को ऊपर से आ जाती है, शाम को इधर से आ जाती है, चारों तरफ लाइट है, तो दे ग्रो इन ऑल डायरेक्शन 360 डिग्री। आप देखो उसका जो ऊपर का पार्ट होता है ऊपर बढ़िया शेप में होता है। पर अगर वही प्लांट मान लो कि एक ऐसी जगह पे होता जहां पे एक तरफ छाया होती एक तरफ लाइट होती, पक्का वो उस तरफ बैंड हो जाता है। तो प्लांट के लिए लाइट क्या है, स्टिमुलस। उसके जिस जिन पार्ट पे लाइट गिरेगी वो जो सेल होंगे वो बताएंगे भैया इस तरफ लाइट है, चलो इस तरफ बढ़ो। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट नोन एज फोटोटॉपिक मूवमेंट। अब जो स्टेम है, जो पत्तियां हैं, वो किधर मुड़ती है, लाइट की तरफ, तो दे शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ। रूट्स कहाँ बैंड होती है, उससे दूर, तो उसे बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो या तो जब अगर वो लाइट की तरफ जाए तो बोलना है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, लाइट से दूर जाए तो बोलना है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। लाइट उसके लिए एक स्टिमुलस है। अगेन वो लाइट को रिस्पॉन्ड कैसे करता है, उसके लिए भी केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड उसका स्टिमुलस होता है ग्रेविटी। इफ प्लांट पार्ट शो ग्रोथ with respect to in response of gravity, that type of movement is known as geotropic movement. ये सेकेंड ट्रॉपिक मूवमेंट है प्लांट। द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो मूव करता है, ग्रेविटी को देख के मूव करता है।
अब मुझे बात बताओ भाई, मिट्टी के अंदर क्या चाहिए? जड़ें चाहिए। लीफ हो गया, देखो प्लांट के हर पार्ट का एक काम है, राइट है। लीफ का काम क्या है? फूड बनाना। उसके लाइट चाहिए, तो ग्रेविटी का मतलब नहीं है वो हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाए। और रूट जो है वो हमेशा ग्रेविटी के साथ में नीचे जाएगी, जितना उसके ऊपर नीचे जाएगी, उसको पानी खोजना है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है। इमेजिन करो सम हाउ, मैं नॉर्मली अभी अर्थ पे ग्रेविटी कहाँ पे लगती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका देखोगे जितने भी स्टेम होते हैं, लीव्स होती है, वो हमेशा ऊपर जाएगी अगेंस्ट ग्रेविटी। दैट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपी जियोट्रॉपिज्म। और जो रूट्स है वो हमेशा नीचे, दैट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। यकीन मानो कि अगर हम ग्रेविटी की डायरेक्शन चेंज कर सके, इमेजिन करो इतना बॉक्स है, इसमें ग्रेविटी ऊपर लग रही है, तो जड़ें ऊपर जाएगी, बाकी पार्ट नीचे जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका बढ़िया अगर आपको देखना है एक्सपेरिमेंट, ये देखो एक गमला है, उसको टेढ़ा कर दिया। आफ्टर सम टाइम यू विल सी ऑटोमेटिकली जो स्टेम वो ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ मूव करने लगी। उसको लाइट से ग्रेविटी से मतलब नहीं है। और जो जड़ें होंगी वो ऑटोमेटिक आप देखोगे वो नीचे की तरफ बाहर निकलेगी। देखो लास्ट में देखो वो नीचे बाहर निकल गई, वो उसको नीचे ही जाना है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पे कौन स्टिमुलस है? ग्रेविटी। इट मीन्स प्लांट के अंदर कुछ है जो ग्रेविटी को डिटेक्ट कर सकता है। अगेन नॉट ब्रेन, कुछ और है। सबका अपना अपना तरीका होता है। बात समझ में आई? तो दो ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ लिए, कौन कौन से? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें पॉजिटिव है तो उसके सपोर्ट में, और नेगेटिव है तो उसके अगेंस्ट। तो स्टेम शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। फोटो में बताएं तो स्टेम शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, वो लाइट से दूर जाते हैं। अच्छा और भी होते हैं, एक आता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ पे कौन होगा स्टिमुलस? वाटर, राइट है। ऑब्वियसली लीव्स ग्राउंड में जाती नहीं, ऊपर जाती, राइट है। सो दैट इज नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड रूट शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कॉमन सेंस है, कोई कॉमन सेंस नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। इमेजिन करो कि यहाँ पे एक लाइन है, ये मिट्टी है पूरी, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है तो एरिया, ये पूरी मिट्टी भरा हुआ है। आपने यहाँ पौधा उगाया, ठीक है। आप यहाँ बीच में एक पट्टी लगा दो ताकि इधर जो आप डालो पानी वो इधर ना आ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एक डाल दो कपड़ा, प्लांट को आप इधर उगाओ, इस साइड जहाँ पानी, उधर डालो पानी उस साइड में, ठीक है। तो वहां की मिट्टी गीली, इधर मिट्टी गीली नहीं भाई, इधर प्लांट के रूट्स है। रूट्स ऑटोमेटिकली यू बैंड होगी इधर से कुछ, दे विल मूव इन सर्च ऑफ वाटर। गांव में हम जब कुआं खोदते हैं ना, तो जहाँ पानी निकलता है ना, वहां पेड़ों की जड़ें भी निकल जाती है, बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें। वो पानी की सर्च करती है। उनके अंदर कुछ ऐसा है जो वाटर के प्रति रिस्पॉन्स करता है। वाटर एक्ट एज देयर स्टिमुलस। आप समझे? सर रूट से नीचे, अरे नीचे भी नहीं, नीचे तो जाएगी पर जिस तरफ पानी उधर बैंड हो जाएगी वापस से। ग्रेविटी के भी सपोर्ट में जाना है और साथ में पानी को भी खोजना है, दोनों काम करेगी। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। तो दिस इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टिमुलस वाटर है, और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो ग्रोथ है, वो एक्चुअली में ग्रो कर रहा है उस डायरेक्शन में। लास्ट इज, सो अगेन अगर इसमें आता है तो हाइड्रोट्रॉपिक में पॉजिटिव कौन होगा? रूट। नेगेटिव होगा अगेंस्ट स्टेम। अब आता है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिज्म। ये ना तो रूट शो करते हैं ना शो करते हैं अपने स्टेम, ये शो करते हैं, आपने सुना होगा पोलन ग्रेन। प्लांट में पोलन ग्रेन क्या होता है? फ्लावर होता है। फ्लावर का मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट पे स्टिग्मा होता है, राइट है। आपने बचपन में वो एक फोटो देखा होगा, है ना, दी फ्लावर का डायग्राम। तो उसमें फ्लावर के जो एंसर पे होते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जाके कहाँ गिरते हैं? स्टिग्मा पे, ठीक है। अब जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरते हैं, तो मैं समझाता हूँ, स्टिग्मा ऊपर है, नीचे होता है ओव्यूल, इसमें होता है ओवम। पोलन ग्रेन में है मेल गैमेट, उस मेल गैमेट को जाके फ्यूज होना पड़ेगा फीमेल गैमेट जो कि नीचे है, और कोई रास्ता होता नहीं है। तो वो जो ओव्यूल है, वो जो ओवम है, वो एक केमिकल रिलीज करता है, और उस केमिकल को डिटेक्ट करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन में होती है।
पोलन ग्रेन उसको डिटेक्ट करता है और एक ट्यूब बनाएगा, ट्यूब। आपने सुना होगा पोलन ट्यूब बोलते हैं जिसे, अगर ध्यान से पढ़ा हो 7th या 8th में, तो वो ट्यूब बनेगी और वो ट्यूब सीधा कहाँ एंटर करेगी, अप टू द ओवम। हियर द पोलन ग्रेन is responding to that chemical released by the ovum. This type of movement known as chemotropic movement. तो यहाँ पे प्लांट का स्टिमुलस क्या है, अगेन यहाँ ग्रोथ हो रहा है, ट्यूब लंबी होती है, और यहाँ पे कौन है स्टिमुलस, वो केमिकल जो भी रिलीज किसने किया है, ओवम। ऐसे प्लांट में और भी होते होंगे, हमारी बुक में एक ही एग्जांपल दिया हुआ, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल्स। पढ़ो इसको। The growth of plant part in response to the chemicals is called chemotropism movement. The growth of pollen tube towards ovule, ovule मतलब वही, ovule उसके अंदर वो मतलब, ये बात समझ में आई? अरे यस और नो? तो ये प्लांट में 4 तरह के क्या थे, ट्रॉपिक मूवमेंट। दीज आर दी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ। अब वो मूवमेंट पढ़ेंगे प्लांट के जहां पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, सिर्फ मूवमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। दोज टाइप ऑफ मूवमेंट आर नोन एज नास्टिक मूवमेंट। बुक में ये वर्ड नहीं है, पर कहीं से मेरा ऐसे लगा है, तो आप चाहो तो लिखो भले, पर इसके नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं करने वाले इसके। ठीक है, लिखोगे तो आपका एक इंप्रेशन पड़ेगा, हाँ बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा भी मालूम है। एक्स्ट्रा ऐड करने से डरो मत, पर ये भी डरना नहीं कि वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं करता मार्क्स कर देंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ओके, अब आते हैं मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जहां पे कोई ग्रोथ नहीं है, सिर्फ कोई उसको टच करेगा और वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसको मूवमेंट होगा पर ग्रोथ नहीं होगी। द मूवमेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टिमुलस एक्ट आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। पहले क्या होता था पता है, पहले जो स्टिमुलस है उसका डायरेक्शन मायने रखता है, लेफ्ट से राइट आ रही है, राइट से आ रही है, ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे कर रही है कि ऊपर कर रही है। Those movement depend upon the direction from which stimulus act. यकीन मानो अगर लाइट आप डालो नीचे से, तो वो सारी जड़ें ना, वो जो पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, पहले ऊपर की ओर फिर थोड़ा नीचे की ओर, अगेन, है ना। They will try to be as close to that light source. एकदम जमीन में नहीं घुस जाएगी, बिल्कुल ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी नहीं, सीधी सी बात है। ओके, पर फिर भी वो आपको उसको कुछ पार्ट ऐसे दिखे, क्लोज रहने की कोशिश करेगा, तो वहां पे स्टिमुलस का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा, अब मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उसमें देखना आप प्लांट को कहीं से टच करो, ऊपर से करो, नीचे से करो, फट से बंद हो जाएगा। ओके, स्टिमुलस का डायरेक्शन कहाँ से आया वो कोई मायने रखता नहीं, बस स्टिमुलस आना चाहिए। बात समझ में आई? ओके, सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। ओके, और यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है, स्टिमुलस होगा और एक मूवमेंट होगा। बहुत सारे प्लांट खाना खाने के लिए वो मूवमेंट करते हैं, जैसे कि वो जो कार्निवरस प्लांट है, और बहुत सारे प्लांट अपने आप को सेव करने के लिए मूवमेंट करते हैं। ओके, मिमोसा प्लांट जो होता है, वो छुई हुई प्लांट बोलते हैं उसे, वो उसका साइंटिफिक नेम मिमोसा प्लांट है, तो वो बस इसी का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो इसमें अगेन आप अगर ये देखो, देखो ये टच किया एंड ऑटोमेटिकली लीव जो है वो फोल्ड हो जाएगी। ये देखा हुआ प्लांट, यहाँ पे किसी के पास है, कहाँ पे, अपने ऑटोमेटिक है। देखो देखो, टच तो सिर्फ किया, सब पत्ते बंद हो जाती है आगे, है ना। टच भी नॉट प्लांट का, ये देखो, ये वो मेंढक गया, डिटेक्ट लपेट, भूख लगी है तो भोजन अवेलेबल है, बिफोर आफ्टर, ऑब्वियसली वी नो दैट। नाउ अब ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट, अच्छा इसमें आप नोट करना, वो लीव्स को टच तो यहाँ करते हैं, जब लीव बंद होती है आपको रिस्पॉन्स यहाँ से आता है, यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं बंद होने में। तो टच तो कहीं और हुआ है, रिस्पॉन्स कहीं और से आता है। इसका मतलब ये होगा कि वो जो इंफॉर्मेशन है कि किसी ने टच किया है, वो ट्रेवल होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट है।
तो प्लांट कैसे भेजेंगे? देखो, वी हैव दी कम्युनिकेशन चैनल। सो यहाँ टच किया, सेंसरी न्यूरॉन, सॉरी, रिसेप्टर्स, those dendrites, they detect, they send the signal via sensory neuron, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, टच वाला जो एरिया वहां जाएगा, हम उसको बाकी चीजों से जोड़ेंगे। ये टच किसका है? ये टच भाई कोई चींटी चल रही है, कुछ भी है, हम उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा कि भाई हाथ को झटकना है कि नॉर्मल यूज करना है कि कुछ नहीं करना है, अरे यस और नो। सो इन दिस वे आर सिस्टम वर्क। प्लांट में तो कोई न्यूरॉन्स नहीं है, कोई रिसेप्टर्स नहीं है। इनके अंदर क्या होता है? इनके जो नॉर्मल सेल्स, बस वही काम करते रिसेप्टर्स के। पर ये इंफॉर्मेशन पास कैसे होती है भाई? इन आवर बॉडी, those the neurons communicate with the help of electrical impulse, right है? अरे यहाँ के ना, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यस और नो। प्लांट में कैसे होता है? प्लांट में ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सेल से सेल पास होती है। सो आप अभी आप सब लाइन में बैठे हो, ठीक है? मैंने बिल्कुल टॉप पे टच किया, यहाँ पे टॉप पे मान लो कि रिया वाला सेल, इसने क्या डिटेक्ट, ओ टच किया, ये एक केमिकल रिलीज करेगी, वो केमिकल जाएगा रुद्रा के पास। रुद्रा, अच्छा ये टच वाला केमिकल है, पास पास, रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स मैं करूंगा, मैं वो सबसे नीचे वाला पार्ट हूँ जो लीव को फोल्ड करेगा। सो ऐसे ऐसे द सिग्नल विल पास ऑन फ्रॉम सेल टू सेल, अल्टीमेटली यहाँ तक आएगा, ये मुझे बोलेगा भैया टच किया, चलो भाई लीव को बंद करो। और प्लांट की लीव अपने आप को बंद करेगी, और हमारे पास तो क्या है, नर्वस सिस्टम है। सो आवर मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, वी हैव दैट स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू। हमारी जो मसल्स है, अच्छा आपने बेटा गुब्बारा देखा है, जब उसमें हवा भरते हो तो ये कैसे खड़ा हो जाता है, और जब हवा पानी तो कैसे सिकुड़ जाता है, राइट है? ओके, सेम प्लांट में होगा। हम में ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर तो क्या है, स्पेशल मसल सेल है, वो ऑटोमेटिक लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, दे हैव देयर कैपेसिटी टू गेट इलोंगेटेड और कॉन्ट्रैक्ट। यस। कौन सा होता है प्रोटीन उसमें? विच प्रोटीन? विच प्रोटीन? हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसका नाम बताया था, एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कौन सा होता है प्रोटीन? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन हमारे अंदर है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑटोमेटिक। ओके, प्लांट में से कुछ नहीं है। प्लांट काम करता है बिल्कुल गुब्बारे की तरह। वो लास्ट में यहाँ पहुंचा, यहाँ के जो सेल्स होंगे वो वाटर को गेन करेंगे। वाटर को गेन करना इज लाइक गुब्बारे में हवा बढ़ना, राइट है? ओके, तो वाटर को गेन करेंगे गुब्बारे में। देखो, पहले तो एकदम डूस है, ये गिरना, ये इस मतलब डूस है एकदम। ओके, एकदम से जैसे हवा भरेगी वो गुब्बारा खड़ा हो जाएगा। अब गुब्बारा लो, ऐसे भी नॉर्मली नीचे ऐसे डूस होगा, हवा भरो तो वो कैसे यू फुल फुल खड़ा हो जाएगा, इट्स लाइक दैट। सो द सेल्स गेन एंड लूज वाटर, इन दैट वे द लीव्स गेट क्लोज। अगर गेन करेगा वाटर को तो वो फूल जाएगा, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, मतलब पहले ये एकदम उसका नॉर्मल रिस्पॉन्स है ना? फिर जब वाटर गेन करेगा, क्लोज पास में आ जाएंगे, वाटर लूज करेगा, वापस से। So in this way, plant cell respond to the stimulus. पास कैसे होता है? सेल टू सेल, नॉट लाइक अस न्यूरॉन्स, वहां कोई डेंड्राइट नहीं है। और रेस्पॉन्स कैसे होता है? जो सेल रेस्पॉन्स करेगा वो कैसे करेगा? नॉट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, रिलैक्सिंग, बाय गेनिंग और लूजिंग द बॉडी। सेम वे होता है, वो मेंढक खाया था उसने, उसमें ऐसा ही होता है। उसमें भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, ओके, तो वो करेंगे रिजेक्ट, वो सिग्नल भेजेंगे बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे, वो वाटर गेन करेंगे, फट बंद। और जब तक पूरा वो अंदर से गल गल के पूरा खत्म नहीं होता, तो वो बनी रहेगी। In this way, the plant control and coordinate its action. उसमें न्यूरॉन की तरफ सिग्नल, द सिग्नल पास फ्रॉम सेल टू सेल, केमिकल की तरफ पास होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस और नो? वो खेला हुआ ना, पास पास खेला हुआ है, पास 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 पास, उसमें पास पास सिस्टम होता है इसमें। इसका इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, वो तुम लाइन लगे खड़े होते हो छुट्टी के समय, फिर एक दूसरा धक्का झाड़, वो धक्का बहुत तरफ से आगे, बस वो है, वो प्लांट में होता है। ओके, हमारे अंदर ऐसा नहीं है। तो अब उसको अपन पढ़ते हैं। ओके, नाउ बेटा सुहानी समझ में आ रहा है? ओके, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यहाँ है ना, नास्टिक मूवमेंट हमने पढ़ लिया। डोंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है? कहीं से भी टच करो वो बंद तो होना ही होना। ओके,
फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन टच द लीव्स ऑफ मिमोसा, मतलब टच मी नॉट प्लांट, द लीव ड्रॉप्स, एकदम से बंद हो जाती है। द ड्रॉपिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम विच द लीव्स आर टच। यकीन नहीं रहा, ट्राई कर लेना। एक ऐसे छुप के टच करना नीचे से, एक टच करना ऐसे मुंह पर देख के उसके ऊपर से, कहीं से टच करो वो बंद नहीं होगा, रिस्पॉन्स सेम ही होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। Such movement usually happen because of the changing water balance in the cell. वही water gain करना lose करना। When leaves of mimosa are touched, the cells in the leaf lose water and become flaccid, resulting in the dropping of the leaves. And gain तो फिर वो समझो। So in that way, they respond to the stimulus, gaining and losing water. That's it. यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझे, प्लांट का सिस्टम पूरा ही है। ओके, अब बुक में हमारे इतना तो इसी लेवल पर डिस्कशन, इससे डेप्थ में नहीं गए कि वो कौन सा केमिकल है। हाँ, 3-4 हॉर्मोन्स की बात की गई है, प्लांट के हॉर्मोन्स की, उनका नाम ध्यान रखना है और उनका काम ध्यान रखना है, बस वो ध्यान रखना है, बाकी इससे ज्यादा बुक में इतना डेप्थ में नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब प्लांट के ये 4 हार्मोन है, इन पे क्वेश्चन हर बार या तो एमसीक्यू में पूछता है या 2 मार्क में पूछता है, पूछता ही पूछता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? हमारे ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स है। एक्सप्लेन अबाउट द टाइप ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स। Plant hormones. The plant hormones are the chemical which help to coordinate growth, development and response to the environment. ये वो केमिकल है जो प्लांट को हेल्प करेंगे। लाइट आई तो लाइट लाइट की तरफ बढ़ना है, तो कोई केमिकल बताएगा इतना बढ़ना है, अब रुक जाना है। दे आर द केमिकल मैसेंजर्स। बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो, इट्स लाइक दी, अगर खेलते हो क्रिकेट तो पता है ड्रिंक ब्रेक में वो बीच बीच में लोग पानी जाने आते हैं, वो क्या कहता था, वो कोच का मैसेज लेके आते हैं, अभी जोर से मारो, अभी धीरे खेलना है, अभी विकेट नहीं गिराना है, इट्स लाइक दैट। ये वो है हार्मोन, वो इनका ये दे आर द मैसेंजर्स। अब भाई सोचो यार, प्लांट को लाइट लाइट की तरह बढ़ना है, तो भी सारे प्लांट क्यों नहीं पहुंचा रहे आकाश में? अरे वो भी लिमिट है भाई, ग्रेविटी है सब, पता है एक मैक्सिमम हाइट से ऊपर जा नहीं सकते। अगेन अर्थ राउंड है तो वो गिर सकते हैं नीचे, बैंड हो जाए ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। तो उनको भी ग्रोथ इज कंट्रोल्ड, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कहीं भी बढ़ रहा है, हमारे अंदर भी ग्रोथ कंट्रोल होता है। कभी देखा है कि किसी की छोटी वाली उंगली जो है वो 10 किलोमीटर लंबी है और नाक जो है वो जमीन को टच कर रहा है? सोचो अगर हमारे अंदर ये मूवमेंट, ये कंट्रोल, अगर अगर ये कंट्रोल नहीं होते, ये ग्रोथ, तो कैसा कैसा लगता नहीं? कान लबड़ के नीचे आते, कपड़ों की जरूरत नहीं है, कान से ढक लो खुद को। उंगलियां, तो उंगलियां, उंगलियां हमारे ऐसे नहीं, एक यहाँ उगती एक यहाँ उगती, कैसा लगता? एक यूं एक यूं एक यूं एक यूं, चक्कर घूम करना है, कभी कभी ग्रोथ को कम भी करना पड़ता है, राइट है? तो अलग अलग काम के लिए अलग प्लांट, हमारे बुक में बहुत कम डिस्कस किए गए प्लांट के बारे में। आई थिंक चार चार ही किए गए शायद, उनके बारे में पढ़ेंगे, सबका काम पड़ेगा, वो ध्यान रखना उनका काम पे। ठीक है, हाँ अच्छा, वो कैसे एक्ट करते हैं, सेल उनको कैसे ट्रीट करता है, अगेन ये आउट ऑफ द सिलेबस है ना, वो अगेन हायर ग्रेड में आता है। ठीक है, ज्वाइन कर लिया उसमें? बस सोने आवाज आ रही है? नहीं किया? प्लांट का पहला जो हार्मोन है जो प्लांट को हेल्प करेगा, अगेन टू रिस्पॉन्ड, ओके, टू इधर ग्रो, टू इधर स्टॉप ग्रोथ, पहला है ऑक्सीजन। कहाँ बनता है? तो शूट टिप, पता है जो प्लांट का सबसे ऊपर पार्ट होता है जहां से वो ग्रोथ करता है, वो बिल्कुल टॉप पे एपिकल मेरिस्टेम, याद हो, नाइन बड़ा था, एपिकल मेरिस्टेम, वो वाला पार्ट बिल्कुल शूट टिप क्या करता है? इट हेल्प, फंक्शन क्या, हेल्प इन ग्रोथ, फोटोट्रोपिज्म, लाइट। अच्छा, लाइट जब आती है कैसे ऑक्सीजन काम करता है इसको समझते हैं, मुझे इसके लिए एक रुमाल चाहिएगा। अच्छा देखो, सो वैसे यहाँ थोड़ा पास में कुर्सी लेके समझो कि ये प्लांट का टॉप पर, अरे कुर्सी लेके आ रहा है, आराम से बैठो, कुर्सी लेके लो, कुर्सी लेके एकदम पकड़ना राजपूतों की तरह, और हट भी नहीं तो ध्यान रखना, पकड़। हाँ, मान लो कि ये थोड़ा ये दिख रहा है इसमें, हाँ ये प्लांट का सबसे टॉप वाला पार्ट है,
अच्छा आपने पता है कुछ देखा होगा ना, कुछ प्लांट मनी प्लांट होते हैं ना, वो अपन अपन खड़ी करते डंडी को, डंडी के लिपट जाते हैं इससे, टेंड्रिल्स बोलते हैं उन्हें, टेंड्रिल्स। और ये उसको कैसे मालूम कि इधर ही सपोर्ट है, उसके इर्द गिर्द? उसको नहीं मालूम होता है। ये एक्चुअली में हमारी आंखों का धोखा है कि वो लिपट है, वो लिपटता नहीं है, वो जुगाड़ होता है। ओए हीरोइन इधर लाइए पेंसिल। एक थी महादेवी वर्मा, एक है रिष्टि वर्मा। पकड़, ये ऊपर पकड़ना। सपोज करो कि ये हमने ऊपर एक क्या लगाया, सपोर्ट लगाया, ठीक है। ओके अब देखें, सपोर्ट है, मान लो कि सपोर्ट मान लो कि इधर है, ठीक है। अब ये पूरा वो ग्रोथ वाला पार्ट है, ठीक है ना, वो टॉप, जहां से वो ग्रोथ करेगा ना, क्या बोलेंगे इसे, एपिकल मेरिस्टेम और शूट, शूट टिप। अब मान लो कि अब बताओ, इसका कौन सा पार्ट टच कर रहा है इसको, ये पार्ट टच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पार्ट टच करेगा, ठीक है, उसके अपोजिट पार्ट में, उसके अपोजिट पार्ट में ऑक्सीजन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन। यहां जिस पार्ट को टच किया वहां रिलीज नहीं होगा, जिस पार्ट को टच नहीं किया वहां निकलेगा। ऑक्सीजन का एक ही काम है, दम 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 सेल बनाना। तो क्या होगा, अचानक से देखो, अब ये सारे पार्ट तो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अचानक से यहां पे दम 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 ग्रोथ होगा, तो ये पार्ट ऊपर ऊपर उठेगा, यस और नो? अरे हाँ, क्या ना, ये पार्ट ऊपर, यस और नो, ठीक है। अभी ओ इधर हीरोइन, पास में, इसको पकड़। अब जहाँ से टाइट पकड़ना, वहीं वहीं रहे, ऊपर नहीं आना चाहिए, यहीं टाइट पकड़ रखना है ऐसे। अब देखो ये पार्ट यहीं, बस टाइट पकड़, यूं ऐसे ऐसे फाड़ना नहीं, ऐसे यूं पकड़नी है। ओके, हाँ बस ठीक है, इसको यहाँ पकड़, इसको यहाँ पकड़, तनी तो बढ़ जाती है। हाँ अब देखना, ध्यान से देखना, यहाँ टच कर रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन विल रिलीज इन द पार्ट अपोजिट टू द टच। अब यहाँ ऑक्सीजन रिलीज, ये पार्ट ग्रो कर, ये पार्ट ग्रो करेगा तो क्या होगा समझना, ये ग्रो करेगा तो ये तो बढ़ेगा, पर क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है तो टूट तो सकता नहीं है। देखना देखना क्या होता है, देखो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, आप ना, क्योंकि जुड़ा हुआ है तो ये ऑटोमेटिक, ये हमको भ्रम आ गया कि ये बैंड हो रहा है, बैंड नहीं हो रहा है, ये तो ट्राई करो ऊपर जाने का, देखना यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है, वहीं वहीं रखना हाथ। ओके, जुड़ा हुआ है, ऊपर जा रहा है, देखो ऑटोमेटिक बैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एक रस्सी, अगर मैं रस्सी खूंटे से बांध दूं और आपको बोलूं कि आप चलो, तो आपको गोल गोल चलना पड़ेगा ना। तो जिस पार्ट को टच किया वो तो ग्रो नहीं कर रहा है, वो तो भाई खूंटे जैसे स्टॉप हो गया। और जहां पे टच, जहां यहाँ पे टच किया तो इधर रुक गया वहां पे, और जहां पे टच नहीं किया वहां पे क्या निकला, ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन विल गेट रिलीज इन द पार्ट विच डू नॉट रिसीव द स्टिमुलस, वहां निकला ऑक्सीजन, वहां से वो ग्रोथ करेगा, क्योंकि यहाँ से ये बिल्कुल रुका हुआ है, यहाँ तो ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये ऊपर जाएगा। अब क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, देखो हमको लग रहा है कि बैंड हो रहा है, इसमें बैंड नहीं हो रहा है, ये तो उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पर क्योंकि यहाँ जुड़ा हुआ है तो लग रहा है कि बैंड हो रहा है, तो ये ग्रोथ कर रहा है, पर ये जुड़ा हुआ है ना, इट कैनॉट लीव कि भाई दम करके लेके चला गया। तो वो भ्रम है हमारा कि बैंड हो रहे हैं, समझे, ऐसे होता है। चलो इसको समझते हैं लाइट की हेल्प से, इसको हटा, वापस पकड़। इमेजिन करो कि ये मैंने पार्ट मुट्ठी में पकड़ रखा, यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे अंधेरा नहीं है, तो किस पार्ट ने लाइट को रिसीव किया, इस पार्ट ने, दिस पार्ट रिसीव द स्टिमुलस लाइट, दिस पार्ट डोंट रिसीव द स्टिमुलस, ठीक है। जो पार्ट स्टिमुलस रिसीव नहीं करता है वहां पे क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको वहां पे ऊपर लेके जाएगा। अब ये पार्ट तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट आ रही है, स्टिमुलस आ रहा है, तो ये तो वहीं स्टॉप। ये पार्ट ट्राई करेगा ऊपर जाने की, लाइट किधर है, इधर है, देखना ऑटोमेटिक, अब मजबूरी है ना इसकी, ये जुड़ा हुआ है, सो देखना मैं इसको लिटरली ऊपर लेके जा रहा हूँ, लेकिन देखना, चलो नहीं जा सकता, देखो ऑटो लाइट किधर है, ऑटो उधर गया कि नहीं गया, आप समझे। इन दिस वे द ऑक्सीजन हेल्प द प्लांट टू ईदर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, और ईदर टू टेक द सपोर्ट ऑफ द दैट स्टेम जिसपे वो टेंड्रिल चिपका हुआ। इन दिस वे टेंड्रिल मूव्स राउंड दैट सपोर्ट। क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है? समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से ऑक्सीजन काम करता है। क्लियर एकदम, सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है इसका ये, मजा नहीं दे रहा है। Catch.
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर और नॉट क्लियर? बेटा सोनी समझ में आया? सो ऑक्सिन किसमें हेल्प करता है बेटा? हेल्प इन ग्रोथ, मतलब फोटोट्रोपिज्म। क्या होगा? जैसे ही लाइट रिसीव होगी, ऑक्सिन क्या करेगा? मोर ग्रोथ ऑफ सेल, सेल की ग्रोथ करवाएगा टुवर्ड्स द लाइट। अब आते हैं गिब्बरलिन। इट हेल्प द ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम को हाइट देगा, लेंथ में लेके जाएगा, ये इसका काम है। ठीक है, ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ में काम करता है। साइटोकाइनिन, ये क्या करेगा? ये आपने पता है, आपने नोटिस किया होगा जो फ्रूट होते हैं, देखो पूरे प्लांट को तो बनने में बहुत लंबा समय लगता है, पर फ्रूट देखो आप, और आपने एक एक बात नोट की होगी, फ्रूट जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम में, है ना, दे टेक अ वेरी ह्यूज शेप, और इसमें पक भी जाता है, राइट है? तो ये फ्रूट की ग्रोथ कौन करवाता है? ये करवाता है साइटोकाइन। कैसे करता है? प्रमोट सेल डिवीजन। छोटा सा, आपने अगर, आपने आम का, जो आम खाए होंगे ऑब्वियसली, आम ही मुंह पे आ जाता है मेरे को यार बात। इसमें मुझे सदमा लग गया, किसी 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 ने मुझे सदमा दिया है मुझे। सेकेंड तन्वी, पाप किया किसी ने, पाप, घनघोर पाप किया। क्या है यार, देखना बेटा, तो अगर आप आम का पेड़ देखो, उस पे अगर जब जब भी आम का फल आता है, फल है ना, फाल बोलते हैं उसको, कितना छोटा होता है सबसे स्टार्टिंग में, विद टाइम वो इतना बड़ा हो जाता है। इतने सारे सेल कहाँ से आए? दिस रिस्पॉन्सिबल। प्रमोट सेल डिवीजन, दिस इज प्रेजेंट इन द इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट एंड सीड्स। देखो बेटा, फ्रूट को कोई लाइट की तरफ जाना नहीं है, वहां पे बेटा ऑक्सीजन नहीं आएगा कि आम देखा, आम लबड़ के उसकी चोंच लाइट की तरफ है, ऐसे ऐसा नहीं है बेटा। वो फ्रूट है, वहां पे अलग तरह का चाहिए ग्रोथ। वहां पे लाइट के रिस्पॉन्स या ग्रेविटी रिस्पॉन्स कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे ये वाला सेल काम करे, वाला हार्मोन काम करेगा। अब एब्सिसिक एसिड, जहां पे ग्रोथ को रोकना है, स्टॉप करना है, इनहिबिट्स ग्रोथ। एग्जांपल, विट, इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ओके, विटलिंग, आपने पता बहुत सारे पेड़ देखेंगे, विद आफ्टर सम टाइम पत्तियां सिकुड़ के मर जाती है, गिर जाती है, ये करता है। एक हद से ज्यादा ग्रो करने देगा नहीं, और एक हद से ज्यादा टाइम हुआ, खत्म। तो अगेन, ग्रोथ को कंट्रोल करने में, जहां भी ग्रोथ कंट्रोल करनी होगी, ओके, जैसे कि अभी कोई स्ट्रेन है, उसकी ग्रोथ कंट्रोल करनी है, वो काम करेगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा ग्रोथ। तो ये चार हार्मोन दिए हुए प्लांट के हमारे टेक्स्ट में। क्लियर है? प्लांट का पूरा डिस्कशन यहाँ खत्म है। तुम्हारे वाले बैच के लिए चैप्टर खत्म है, तुम्हारे लिए एक स्मॉल टॉपिक बाकी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अब ये एक है, मैंने जो अभी किया ना, जो मैंने एक्टिविटी की अभी, बस ये वही समझाया, ध्यान से देखना। हाउ डू ऑक्सीजन हेल्प द प्लांट टू बेंड टुवर्ड द लाइट, मतलब फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है? अगेन ये क्वेश्चन ऐसे कर सकता है, हाउ डू द टेंड्रिल, ओके, दैट इट गेट रैप, रैप मतलब लिपट जाना, अराउंड द सपोर्ट। तो सब में यही फॉर्मेट है। व्हेन द ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, जब प्लांट को लाइट मिलती है, लेफ्ट से मान लो कि मिलती है, a hormone known as auxin synthesized at the shoot tip help the cell to grow longer. When the light is coming from the one side of the plant, auxin diffuses toward the shady side. जहां पे छाया है वहां जाएगा। ठीक है, जहां पे छाया वहां जाएगा, वहां के सेल बड़े होंगे, वहां का पार्ट बड़ा कोशिश करेगा, और जो बाजू वाला पार्ट है वो तो उसी लेंथ का रहेगा। अब क्योंकि वो दोनों चिपके हुए हैं, तो वो ऐसे लगेगा जैसे लिपट रहा है, वो लिपट नहीं रहा है। ओके, इट्स लाइक, अभी मुझे यहाँ से किसी ने बांध दिया और मेरा हाथ खींच जाता, मैं ऑटोमेटिक यूं इधर 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 जाऊंगा, कि ये दोनों जुड़े हुए हैं ना आपस में, तो ऐसा लगता है कि वो उधर जा रहा है, वो तो जा नहीं रहा है, वो तो मजबूरी है उसकी। एक रस्सी बांध दो एक डंडे के, और फिर ट्राई करो ऐसे, आप गोल गोल ही क्यों नहीं पाते हो? मजबूरी की वो वहां फिक्स बंधा हुआ है। ठीक है, ऐसा। तो टुवर्ड द shady side, this concentration of the auxin stimulates the cell to grow longer, cell को grow करेगा on the one side of the shoot which is away from the light, लाइट से दूर है, वहां से वो लंबा होगा, और इसकी वजह से प्लांट appears
सच में उधर नहीं जाता है, वो लगता है कि उधर जा रहा है, एक्चुअली वो उधर गिर रहा होता है, कि उधर से बड़ा हो जाता है, इधर छोटा हो जाता है, तो उधर बाहर बढ़ जाता है, वो उधर बैंड होने लग जाता है। इट्स लाइक दैट। तो प्लांट appears टू bend toward the light और appears टू wrap toward the support। ये बात समझ में आई? समझे? तो इन दिस वे ऑक्सीजन हेल्प्स इन फोटोट्रॉपिज्म। यहां तक कोई डाउट है तो? बड़ा सुहानी, समझ में आया? कोई डाउट है सुहानी? ये बेटा आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक, फाइन। ओके, अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, स्मॉल टॉपिक बाकी है, वो हम कल करने वाले तुम्हारे। अब चैप्टर कौन से स्टार्ट करना है? आर एनवायरमेंट, स्मॉल टॉपिक ही है। और अपना होमवर्क डिस्कशन कितने बजे था? आई थिंक सारे आज तो आए यहाँ पे। ठीक है, तो